So, all good students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is role of carbon dioxide. अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में? आपको क्वेश्चन लास्ट वीडियो में शो की थी। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या करने के लिए? ग्लूकोज बनाने के लिए। क्लियर? ओके। अब जारी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाने के लिए कार्बन मिलेगा, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। अब इसको रीड करते हैं। शुगर इज फाउंड बाय रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय यूजिंग एटीपी एंड NADPH। ओके, इनको यूज किया जाता है। इन दिस वे कार्बन डाइऑक्साइड एज अ सोर्स ऑफ कार्बन। सिंपल बात याद रखिएगा कि क्या हो सकते हैं, ग्लूकोज के लिए जो कार्बन आती है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स थ्रू स्टोमेटा एंड गेट डिजॉल्व्ड इन द वाटर, अब्जॉर्ब्ड बाय द सेल वॉल। ठीक है, लीव्स के जो स्टोमेटा उनके थ्रू इनको अब्जॉर्ब किया जाता है। स्टोमेटा आर फाउंड इन लार्ज नंबर लीज के अंदर ही होते हैं। द एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द लीज इज डिपेंडेंट अपॉन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। जो स्टोमेटा की ओपनिंग है उसको रेगुलेट किया जाता है, जो आपके मेसोफाइट्स होते हैं ना, उनमें। नेक्स्ट हम देखते हैं रोल ऑफ वाटर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि रोल ऑफ वाटर क्या है। अब बेसिकली रोल ऑफ वाटर से मुराद पता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। साइंटिस्ट पता क्या देख रहे, साइंटिस्ट कंफ्यूज थे। ये जरा क्वेश्चन देखिएगा। वो कहते हैं ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है एज अ बाय प्रोडक्ट। अब साइंटिस्ट ये सोच रहे थे कि ये जो ऑक्सीजन है, ये वाटर वाली ऑक्सीजन से आ रही है या कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन से आ रही है। दोबारा बोलता हूँ कि ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है एज अ बाय प्रोडक्ट, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट में, बाय प्रोडक्ट कह लो आप, ये वाटर की ऑक्सीजन से आ रही है या कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन से आ रही है। क्लियर? अब इस चीज़ को जारी बात है सॉल्व करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अब उन्होंने क्या उसे कहते हैं, मैं आपको पहले एक्सपेरिमेंट समझाता हूँ, बाद में इसको रूल करते हैं। दो ग्रुप्स लिए प्लांट के। अब दोनों ग्रुप्स ने पता क्या किया, उन्होंने फर्स्ट ग्रुप में किया जो कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अंदर ऑक्सीजन नॉर्मल ली, O16 ली। क्लियर? लेकिन जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन है ना, वो O18 ले ली, आइसोटोपिक फॉर्म ले ली ऑक्सीजन की, O18 ले ली। क्लियर? अब दूसरे ग्रुप में क्या किया उन्होंने, ग्रुप 2 के अंदर जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन वो नॉर्मली रहने दी, O16 वाली रहने दी। लेकिन जो क्या उसे कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन है ना, वो क्या उसे कहते हैं 18 वाली कर दी, आइसोटोपिक कर दी। क्लियर? अब उसको उन्होंने देखा प्रोडक्ट के तौर पे कहाँ पे O18 प्रोड्यूस हो रही है। ग्रुप 1 में देखा O18 प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब जो 18 वाली है वो कहाँ से आ रही है, वाटर से आ रही है। लेकिन जो क्या उसे कहते हैं ग्रुप 2 था, उसमें जो देखा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है वो कहाँ कौन सी आ रही है, वो नॉर्मल आ रही है। इसका मतलब है जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है एज अ बाय प्रोडक्ट, वो वाटर से आते, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती। यही चीज़ क्वेश्चन में दिखाई गई है जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया। ग्रुप 1 में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन O18 है, और बाय प्रोडक्ट में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है वो 18 वाली हो रही है। तो रिएक्टेंट में हमने जस्ट वाटर के अंदर O18 यूज की थी। दूसरे ग्रुप में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन 18 वाली है। क्लियर? अब उन्होंने क्या से देखा कि जो आपकी प्रोड्यूस हो रही है बाय प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन, वो क्या उसे कहते हैं 18 वाली है या नहीं, वो नहीं, बल्कि क्या उसे कहते हैं ग्लूकोज और वाटर के अंदर O18 थी। क्लियर? अब इसको देखते हैं। वाटर इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। इंपॉर्टेंट सोर्स किसका, हाइड्रोजन का, फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम द वाटर। तो जो ऑक्सीजन आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वाटर से आ रही है। अब हमें पता है कि वो कहाँ से आ रही है, वाटर से आती है। वो जो टाइम था ना जब ये क्या हो सकते हैं सारा स्टार्ट बेस पे काम हो रहा है, तब उनको आइडिया नहीं था। तो वाटर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, अच्छा, विच मोस्ट ऑर्गेनिजम्स नीड फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड दस फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी टू लिव। जारी बात है, एनर्जी चाहिए रहने के लिए। अब ये एक बात याद रखिएगा, साइंस और आर्ट्स में यही डिफरेंस होता है। आर्ट्स में आप कोई भी स्टेटमेंट दे देते हो ना कि जी ऐसे है, ठीक है, यू डोंट नीड टू प्रूव दैट, आपको उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। बट इन केस ऑफ साइंस यू हैव टू प्रूव दैट विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। In 1930s, Van Neal hypothesized that plants split water as a source of hydrogen, releasing oxygen as a byproduct. और byproduct तो ऑक्सीजन क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं। Neal's hypothesis was later confirmed by scientists during 1940 में इसको क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया गया।
एन एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड इन विच आइसोटोपिक ट्रेसर, मैंने आपको आइसोटोपिक फार्मा O18 ना वाज यूज्ड, ओके, इन लेबोरेटरी या लैब साइंटिस्ट प्रिपेयर्ड वाटर विद हैवी ऑक्सीजन O18, आप कर लो सिंपल H2O18, दे आल्सो प्रिपेयर्ड कार्बन डाइऑक्साइड विद हैवी, तो दोनों एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। एक्सपेरिमेंटल ग्रीन प्लांट्स इन वन ग्रुप वर गिवन विद वाटर H2O18, ये यही एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया। पहले एक्सपेरिमेंट में क्या कर दिया, O18 दे दिया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में जो वाटर के अंदर O18 नहीं रखी, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर O18 रखी थी, ओके। एक्सपेरिमेंट ग्रीन प्लांट्स इन वन ग्रुप गिवन वाटर विद H2O18 एंड नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे जब आप O18 मेंशन कर दिया ना, इसमें वो मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, प्लांट्स इन द सेकंड ग्रुप वर गिवन CO2, यहाँ पे O18 है तो वाटर नॉर्मल रहने दिया। बोथ प्लांट्स वर गिवन एन एनवायरनमेंट टू कंडक्ट, अच्छा सेम एनवायरनमेंट देंगे ताकि फोटोसिंथेसिस कर सके, लाइट इंटेंसिटी वगैरह। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑफ बोथ प्लांट वर कलेक्टेड एंड टेस्टेड, देखा गया कौन सी है। अब पहले ग्रुप में क्या है, यहाँ पे पहले ग्रुप में जो ऑक्सीजन आ रही थी ना वो 18 वाली आ रही थी, तो मुराद ये ऑक्सीजन कहाँ पे हमने यूज़ की थी, वाटर के अंदर, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करो वाटर वाली हो रही है। दूसरे ग्रुप में देखा कि ऑक्सीजन आ रही है वो कौन सी आ रही है, नॉर्मल आ रही है। इसका मतलब कि क्या हो सकते हैं, जो नॉर्मल ऑक्सीजन वो किसके अंदर थी, वाटर के अंदर। तो हमें कन्फर्म हो गया कि जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है एज अ बाय प्रोडक्ट दैट कम्स फ्रॉम द वाटर। क्लियर? इन फोटोसिंथेसिस वाटर इज स्प्लिट टू रिलीज हाइड्रोजन, वाटर स्प्लिट होता है क्या, रिलीज करने के लिए हाइड्रोजन। दिस हाइड्रोजन रिड्यूसेस द कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, NADP जिसे हम कहते हैं उसको NADPH में। The reduced coenzyme NADPH serves as a reducing power for the reduction of carbon dioxide from sugar. Clear? अब यहाँ तक मैंने कर दिया। अभी जो आपको है ना ये एक आधा में बॉक्स जो रहता है हमारा वो तो देखें। About 10% of total photosynthesis carried out by terrestrial plants. अब हम दो टर्म यूज करते हैं, एक हम कहते हैं एक्वेटिक एनवायरनमेंट, दूसरा हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। एक्वेटिक वो होता है जो पानी वाला होता है, आपके वाटर बॉडीज के अंदर जितने भी प्लांट्स है, जितने भी फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिज्म उन्हें हम कहते हैं एक्वेटिक, और टेरेस्ट्रियल लैंड वाले जो होते हैं। द रेस्ट अकर्स इन ओशन, लेक्स एंड पॉन्ड्स। अब जो ओशन एंड लेक्स एंड पॉन्ड्स है ये एक्वेटिक में आएंगे। एक्वेटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यूज डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट एंड सॉल्युबल कार्बोनेट्स एंड कार्बन सोर्स, ओके। लैंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स यूज, और जो लैंड वाले वो क्या से कहते हैं, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है नील्स हाइपोथेसिस। ये वैन नील साइंटिस्ट है, इसका पूरा नाम वैन नील था। वाज बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन ऑन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पे उसने काम किया था दैट मेक कार्बोहाइड्रेट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड बट डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाएगा कि सर क्या हो सकते हैं, वो फोटोसिंथेसिस तो कर रहे हैं, ग्लूकोज तो बना रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस कर रहे, तो फिर आप इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो बच्चे जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो वाटर नहीं यूज करते, वो हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं, तो ऑक्सीजन की बजाय क्या प्रोड्यूस करते हैं, सल्फर प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी बेस पे उसने फिर ये आइडिया दिया था कि ये जो ऑक्सीजन आती है ना ये आती है कहाँ से, वाटर से आती है। क्लियर है? यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट है। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और इसमें देख लीजिएगा। और जो नेक्स्ट बच्चे टॉपिक्स होंगे ना, कुछ टॉपिक्स में स्किप करूंगा, वो स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। क्लियर है? थैंक यू सो मच।